उपचुनाव का रण, सबसे पहले आज इसी की बात करेंगे। उपचुनाव को लेकर कमलनाथ मंथन करने वाले हैं। ग्वालियर संभाग की सीटों को लेकर यह बैठक होने वाली है, अहम बैठक होने वाली है। मुरैना और दतिया, मुरैना सीट को लेकर खासतौर पर फोकस होगा। नेताओं से वो बातचीत करेंगे, स्थानीय नेताओं के साथ चर्चा करके इस रण को जीतने की रणनीति बनेगी। इसके अलावा दावेदारों के नाम को लेकर भी चर्चा हो सकती है। उपचुनाव को लेकर कमलनाथ मंथन करने वाले हैं। ग्वालियर संभाग की सीटों को लेकर यह मंथन होगा, बैठक होगी। स्थानीय नेताओं के साथ वो रणनीति पर बातचीत करेंगे। ग्वालियर संभाग से सबसे ज्यादा सीटें हैं। अनुराग हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, कब ये बैठक होने वाली है और बड़ी चुनौती है यहाँ तो कांग्रेस के लिए? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस का फोकस सबसे ज्यादा ग्वालियर चंबल इलाके की जो 16 विधानसभा सीटें हैं उन्हीं पर सबसे ज्यादा है। और यही कारण है कि जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है कमलनाथ, वो लगातार इन 16 सीटों को लेकर रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। और आज जो भांडेर है उसमें उपचुनाव को लेकर किस तरीके की तैयारी होगी, डबरा दतिया जिले को लेकर भी बैठक होगी। और इस बात को लेकर मंथन किया जा रहा है कि किस तरीके से माइक्रो लेवल तक अपनी जो जमावट है उसको किया जा सके, बूथ से लेकर मंडलम और सेक्टर तक किस तरीके से कांग्रेस को खड़ा किया जा सके। क्योंकि अभी तक ग्वालियर चंबल इलाके में कांग्रेस का चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया हुआ करते थे, लेकिन सिंधिया के पाला बदलने के बाद अब कांग्रेस को अपने संगठन को खड़ा करना एक बड़ी चुनौती है। और यही कारण है कि खुद कमलनाथ ने इस बात की कमान संभाल रखी है कि किस तरीके से ग्वालियर चंबल इलाके में कांग्रेस के संगठन को खड़ा किया जाए। अभी जिला इकाइयों का गठन होना है, उसको किस तरीके से कब तक तैयार किया जाए। और सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए ग्वालियर इलाके में कांग्रेस के उम्मीदवार तय करना है। हालांकि कांग्रेस पार्टी इसको लेकर सर्वे कराने का काम जरूर कर रही है, लेकिन खुद कमलनाथ माइक्रो लेवल तक जाकर इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रत्याशियों का चुनाव किया जा सकता है। तो आज भी अहम बैठक होने वाली है। अब से कुछ ही देर के बाद ये बैठक होगी, जिसमें डॉक्टर गोविंद सिंह, एनपी प्रजापति, सज्जन सिंह वर्मा और जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं वो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा दतिया और ग्वालियर के कुछ स्थानीय नेताओं को भी बैठक में बुलाया गया है। तो इस बैठक में तय किया जाएगा कि किस रणनीति के तहत ग्वालियर इलाके में कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करना है। संगठन को मजबूत करना है। ज्यादातर जो सीटें रही हैं अनुराग, उसमें जीत का मार्जिन, अगर इमरती देवी की सीट छोड़ दी जाए तो जीत का मार्जिन हजारों की संख्या वाला है। कम मार्जिन है, 10 से 15%, तकरीबन 10% के मार्जिन के साथ ये जीत हुई थी पिछले चुनाव में। कांग्रेस इसे भुनाएगी? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस उन तमाम पहलुओं को लेकर विचार कर रही है जो कि उनके फेवर में हो सकते हैं, चाहे वो जातिगत समीकरणों को साधने का मामला हो या जो पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी। हालांकि कहा यह जाता है कि वो जीत सिंधिया की जीत ज्यादा थी, कांग्रेस की कम थी, लेकिन अब कांग्रेस अपने बूते पर किस तरीके से चुनाव जीत सकती है, क्योंकि कमलनाथ ने जो टारगेट दिया है वो 20 से 22 सीटें जीतने का टारगेट दिया है। तो उसको किस तरीके से पूरा किया जा सकता है, इसको लेकर लगातार टीम का गठन किया गया है। अलग अलग, चाहे वो पूर्व मंत्री रामनिवास रावत हो, डॉक्टर गोविंद सिंह हो, अशोक सिंह हो, लाखन यादव जो पूर्व मंत्री थे उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। तो वहां पर एक टीम पूरी तरीके से काम कर रही है। और इस टीम के बूते किस तरीके से कांग्रेस के संगठन को खड़ा किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो बीते चुनाव में जो नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए थे वो अब कमलनाथ के जो उम्मीदवार होंगे या कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे उनके पक्ष में किस तरीके का माहौल बन पाता है, उसको लेकर अब रणनीति बनाने का काम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है।